अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर ली थी और सेकंड वीडियो के अंदर हम लारावेल को रन करते हैं। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने जैम पे आना है। ठीक है, जैम को ओपन करना है। हमने लास्ट वीडियो में इसको डाउनलोड किया था, इसको आपने स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट सर्वर जो है अपाचे, इसको भी स्टार्ट कर देना है और सेकंड सर्वर जो है इसको भी स्टार्ट कर देना है। वैसे अभी हमारी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको स्टार्ट करेंगे ताकि हम साथ साथ जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करें। और एक दो इश्यूज सेटअप के दौरान आते होते हैं, ये मैं उनको मैंने अभी तक रिजॉल्व इसलिए नहीं किया ताकि मैं आपके सामने रिजॉल्व करूँगा तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, कोई भी एक फोल्डर लेना है। जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में आ गया हूँ, राइट क्लिक करना है, ओपन इन टर्मिनल। ठीक है, यहाँ आपने कमांड लिखनी है कंपोजर, COMPOSER, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल। और ये प्रोजेक्ट का नेम, मैं फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, टेस्टिंग सिस्टम, टेस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल टेस्टिंग प्रोजेक्ट, और इसको आप एंटर करते हैं। अब आप कंपोजर जो हमने इंस्टॉल किया था वो लारावेल के प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल करना शुरू करेगा। सही है, अब यहाँ पे ना एक इशू आया है। ये वो पहला इशू है जो मैंने आपसे कहा था कि हम बारी बारी रिजॉल्व करेंगे। ये देखें आप कि ये कह रहा है कि आपके पास जो जिप एक्सटेंशन है 7 जिप की, 7Z की, वो इनेबल्ड नहीं है। उसको इनेबल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने आना है सी ड्राइव के अंदर। सी के बाद आपने आना है जैम के अंदर। जैम के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा PHP के अंदर, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा php.in के नाम से। इसको, ये नीचे वाली को, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आपने एक्सटेंशन जिप ढूंढनी है, ये वाली। इसकी जो फर्स्ट वाली ये सेमी कॉलन है, इसको रिमूव कर देना। मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ये वाली एक्सटेंशन यहाँ से रिमूव करनी है आपने। यहाँ सेमी कॉलन लगा हुआ था नीचे, तो मैंने वो हटा दिया यहाँ से। उसके बाद कंट्रोल S करना है, फाइल को क्लोज कर देना है, इसको भी क्लोज कर देना है। ठीक है, दोबारा आना है, कंट्रोल C करना है। यहाँ पर कंट्रोल C करेंगे, CLEAR एंटर करेंगे तो ये सारा एम्प्टी हो जाएगा। दोबारा वही प्रोजेक्ट में लिखूंगा, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल टेस्टिंग प्रोजेक्ट, इंटर। अब वो वाला जो एरर हमारा आ रहा था, अब वो वाला एरर हमारा नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अब इसने कोई एरर नहीं दिया और इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है। तो हम इसके डाउनलोड होने का वेट करते हैं। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। जो आपने प्रोजेक्ट का नेम रखा था ना, उसके नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा। आपने डबल क्लिक करके उस फोल्डर को ओपन कर लेना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अगर आप विंडो 11 यूज़ कर रहे हैं तो ये आ रहा होगा, अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा आ रहा होगा। आपने ओपन विद कोड पे क्लिक कर देना है, इस तरह ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने VS कोड डाउनलोड करवाते वक्त आपको 3 चेक बॉक्स चेक करवाए थे, आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था मैं बाद में आपको यूज़ बताऊंगा। तो VS कोड के उस एक चेक बॉक्स का यूज़ ये है कि इस तरह डायरेक्ट किसी भी फोल्डर को ओपन कर देता है VS कोड के अंदर। अच्छा, ये आपने कर दिया। उसके बाद हम प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, टर्मिनल पे क्लिक करना है, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। हो सकता है आपका टर्मिनल बाहर लिखा हुआ हो। उसके बाद आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है, PHP आर्टिजन सर, तो इंटर कर देना है। ये आपका प्रोजेक्ट रन कर देगा। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट चल गया। ये लारावेल हमारी एप्लीकेशन जो है वो इस फॉर्म के अंदर रन होना शुरू हो गई है। अब मैं आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ के बाद डाउनलोड करने के बाद आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि लारावेल काम कैसे करती है। मेक इट श्योर कि आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फोल्डर है ऐप का। ठीक है, ऐप का फोल्डर है। फिर हमारे पास फोल्डर है HTTP का, उसके अंदर है कंट्रोलर्स। ठीक है, और उसके अंदर फाइल है। ऐप का फोल्डर, HTTP का फोल्डर, कंट्रोलर का फोल्डर और कंट्रोलर की फाइल। हम जितने भी फंक्शंस बनाते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस इन फाइल्स के अंदर बनाते हैं, कंट्रोलर्स की फाइल के अंदर। ठीक है, फिर है मॉडल। मॉडल डेटाबेस से डील करता है कि आपने कौन सी चीज़ डेटाबेस में सेव करनी है और कैसे सेव करनी है, ये हम मॉडल में ऐड करते होते हैं। उसके बाद ऐप, हमारी ये दो ही चीज़ें हैं। फिर हम आएंगे रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास व्यूज़ हैं, जितनी भी फाइल हमने दिखानी होती है। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे
ये आ रहा है। तो ये कहाँ पे कोड है, इसका कोड रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के वेलकम डॉट ब्लेड के अंदर है। अगर मैं सारे कोड को यहाँ से रिमूव कर दूँ और पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये पेज एम्प्टी हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया। अगर यहाँ पे मैं HTML के एक टैग लगा दूँ सिंपल, और ये मैं इसको कंप्लीट डॉक्स के साथ लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, SYS, कंट्रोल S और रिफ्रेश करूँगा तो मेरा टेस्टिंग सिस्टम आ गया। मीन्स मैं कोई भी फाइल जो मैंने यहाँ दिखानी है मैं बनाऊँगा, वो कहाँ बनाऊँगा, व्यूज़ के अंदर बनाऊँगा, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर। और मैंने उसकी जो स्टाइलिंग है वो कहाँ करूँगा, CSS के अंदर करूँगा। अब ये चीज़ें आपने याद रखनी, ठीक है। क्या बताया मैंने अभी आपको, कंट्रोलर के अंदर फंक्शन आएंगे, मॉडल के अंदर डेटाबेस में जो डाटा जाएगा वो स्टोर होगा, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ में वो पेजेस आएंगे जो फ्रंट एंड में हमने बनाने हैं। इसके बाद देखिए होती है राउट। राउट बताता है कि आपने किस पे कौन सा राउट लगाना है। देखें अभी यहाँ पे ये मेरी लोकल डोमेन है, यहाँ पे स्लैश पे मैं एंटर करता हूँ ना तो ये वाला पेज आता है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ राउट में डिफाइन किया है कि जब भी कोई स्लैश पे आएगा तो आपने ये वाला पेज दिखाना है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ स्लैश चेक, कंट्रोल एस किया, अब मैं रिफ्रेश करूँगा ना तो स्लैश में वाला पेज नहीं आएगा, कहेगा पेज डॉट फाउंड। लेकिन अगर मैं स्लैश चेक लिखूंगा और एंटर करूंगा तो मुझे इसने पेज दिखा दिया। मीन्स मैं मल्टीपल पेजेस बनाकर उनको राउट्स की मदद से मल्टीपल टाइम्स एंटर कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास सारा काम होगा वेब के अंदर, वेब डॉट राउट के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास एक तरह की राउट बिल्डिंग फाइल है, इसमें हम राउट्स बनाते हैं। नाउ यहाँ तक तो सिंपल डेफिनेशंस थी। मैं अगर फर्दर कोई ढूंढूं, लारावेल मॉडल, लारा, मैं लिखूँ लारावेल एक्सप्लेनेशन डायग्राम, आपके सामने सर्च कर लेता हूँ। इससे पहले मेरे जहन में आइडिया नहीं था, वरना मैं भी निकाल के रखता। कोई आसान सी डायग्राम, ये देखें, ये एक बेहतरीन डायग्राम है, ठीक है। मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास ये, अब लारावेल काम कैसे करती है। आपके पास होता है व्यू, जो मैंने आपको दिखाया है। हम जितनी फाइल्स बनाएंगे सारी व्यूज़ में बनाएंगे। आप व्यू की किसी फाइल में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डाटा डालते हैं, डाटा फैच करते हैं, वो जिसको कॉल होता है राउट्स की मदद से कंट्रोलर पे जाते हैं। राउट्स मैंने अभी आपको बताया वेब डॉट PHP के अंदर। कंट्रोलर, अगर तो आपने कोई डाटा सेव किया तो डाटा पहले जाएगा कंट्रोलर में, कंट्रोलर उस डाटा को डाटा बेस में सेव कर देगा। मॉडल यहाँ डाटा बेस के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगर आपने कोई डाटा फेच किया है, किसी जैसे लिस्ट को डिस्प्ले करवाया है, तो वो लिस्ट कहाँ से आएगी, आप यहाँ रिक्वेस्ट भेजेंगे कंट्रोलर को, कंट्रोलर डाटाबेस से डाटा लेगा और वापस आपको डिस्प्ले करवा देगा। इस तरह हमारे पास लारावेल काम करती है। अब एक दो चीज़ें और हैं, ठीक है। मैं वेलकम ब्लेड के अंदर मौजूद हूँ इस टाइम, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारी फाइल है, मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ ताकि टेस्टिंग और दोनों जो है वो साथ साथ चलें। टेस्टिंग सिस्टम्स, ठीक है, कंट्रोल है, मैंने बना दी, यहाँ भी लिख दिया। अब स्टाइलिंग कैसे करनी है, देखें स्टाइलिंग के लिए ना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, उससे हम कहेंगे टेलविंड CSS कैसे काम करती है वो भी देखिएगा। मैंने एक पैराग्राफ का टैग लिया, मैंने कंट्रोल X करके इसको यहाँ पे पेस्ट किया, कंट्रोल S किया, यहाँ मैंने लगाई एक क्लास, ठीक है, और उसमें मैंने लिखा, सॉरी मैंने यहाँ L नहीं लिखा था जिसकी वजह से ये इशू कर रहा था। मैं दोबारा टाइप करता हूँ, CLA क्लास, ठीक है। और उसमें मैं लिखूँगा जनाब BG रेड 500, ठीक है। मैंने एक क्लास लगाई, रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे तो कोई फ़र्क आपको पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि अभी तक यहाँ पे टेलविंड CSS यूज़ नहीं हुई। मैंने लगा तो दी है, आपने करना कि आपने यहाँ आना है, CLEAR क्लियर लिखना है, आपने यहाँ लिखना है npm इंस्टॉल और इंटर कर देना है। ये कह रहा है कि आपके पास जो है वो npm रिकॉग्नाइज नहीं है। आप यहाँ लिखें आसान अल्फाज में, जिसको हम कहते हैं कि npm रन BUILD, इंटर। अच्छा, एक और इशू जो आपको अक्सर देखने को मिलेगा, ये हमारे पास एग्जीक्यूशन पॉलिसी होती है, क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर तो हम उसकी मेन फाइल से डील करते हैं। वो सेकंड इशू है जो आपका अक्सर आएगा, ठीक है। मैं इस इशू को आपके सामने रिजॉल्व करता हूँ। ये एक कमांड है जो आपको रन करनी पड़ती है। मैं इस इशू को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ,
ठीक है, और मैं इसको लेके जा रहा हूँ चैट जीपीटी के अंदर। यहाँ पर मैं इसको ना, इससे मैं एक कमांड लेने लगा। वो कमांड मैं टाइप भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम छोटे छोटे इश्यूज़ को चैट जीपीटी की मदद से रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और मैं यहाँ लिखूँगा गिव मी solution command for resolving this policy issue। ठीक है, ये आपने इंटर करना है। अब ये आपको ना एक कमांड देगा, कहते हैं आप पावर शेल को ओपन करें, ठीक है, उसमें ये रन करें। मैं यहीं पर इसको रन कर देता हूँ, कंट्रोल वी और इंटर। ठीक है, मैंने रन कर दिया। अब मैं रन बिल्ड को दोबारा चलाऊंगा, ये वाली कमांड इंटर करूंगा, तो इस टाइम ये कमांड मेरी चल गई है। ठीक है, तो ये 2 3 4 चीज़ें होती हैं जो आपको हैंडल करनी पड़ती हैं। अब आपने यहाँ रन करना है npm इंस्टॉल और इंटर करना है। अब npm जितने पैकेजेस हैं, टेलविंड CSS का पैकेज, दूसरे पैकेज, उन सबको डाउनलोड कर रहा है। npm एक पैकेज का काम करता है। जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपने एक ऑफिस बॉय रखा हुआ है, आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसको कहते हैं जाओ, जो वहाँ से जाकर ये चीज़ ले आओ, तो npm उस ऑफिस बॉय का काम कर रहा है। उसको मैंने अभी कहा है कि npm इंस्टॉल, npm वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दो जो इस प्रोजेक्ट में मुझे चाहिए होंगी। तो ये इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करेगा और उनकी एक फ़ाइल बना देगा। सही है, उसमें CSS आती है, उसमें PHP आती है, उसमें जावास्क्रिप्ट आती हैं। तो एक बहुत डिटेल फोल्डर होता है हमारे पास। तो जब तक ये इंस्टॉल होते हैं इसका वेट करते हैं। ठीक है, इसने सारे पैकेज इंस्टॉल कर दिए हैं और इसने एक फ़ाइल बनाई है, एक फ़ोल्डर है जिसको कहते हैं नोड मॉड्यूल्स का। ये सारे पैकेजेस जो हमें कभी चाहिए होंगे उसने सारे पहले ही इंस्टॉल कर दिए। अब हमें वो कमांड दोबारा रन करेंगे जो पहले रन नहीं हो रही थी, npm run build। इंटर किया मैंने, अब देखें इसने बिल्ड कमांड भी बना दी और एक फ़ोल्डर बना होगा बिल्ड के नाम से। उसे ढूंढते हैं कहाँ बनाया है उसने। बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर बना है आई थिंक, सॉरी, ये है बिल्ड फ़ोल्डर जो अभी इसने यहाँ पर बनाया है। तो अब वापस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, PHP आर्टिसन सर और इंटर। प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। वापस जाएंगे अपने क्रोम के अंदर, यहाँ पर जाकर प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट दोबारा से रन हो रहा है। लेकिन अभी भी इसमें एक इशू है। सही है, इशू ये है कि हमारी टेलविंड CSS काम नहीं कर रहे। अब इसको काम कैसे कराना पड़ेगा, इसको जरा देखते हैं। दो तरह के इश्यूज आते हैं जब टेलमेंट काम नहीं कर रही होती। पहला इशू ये होता है कि टेलमेंट आपने बिल्ड नहीं की, हमने तो बिल्ड की है अभी, हमने जो npm रन बिल्ड की एक कमांड लगाई थी जिससे हमारी जो टेलमेंट है बिल्ड होगी। अब वो काम इसलिए नहीं कर रही कि हमने उसे इंपोर्ट नहीं किया। तो आपने यहाँ पर आकर अपनी वेलकम की फाइल के अंदर हेड से ऊपर पेस्ट करना है इसको। ठीक है, ये वाली कमांड मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये क्या करेगी, ये लिंक कर देगी आपको आपकी CSS के साथ और JS के साथ। अब वापस आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये लग जाएगी। अब एक कमांड आपको मैं और बताता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कलर, या कलर नहीं कहते, इसको कहते हैं टेक्स्ट येलो। ठीक है, इंटर कंट्रोल S। मुझे ही पता है येलो कलर बुरा लगेगा, लेकिन रिफ्रेश करेंगे तो इस पर येलो कलर अप्लाई होता हुआ नज़र नहीं आया हमें। या मैं इसको टेक्स्ट 45 पिक्सल, ये मैं आपको साथ साथ बाद में बताऊंगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं। अभी जस्ट मैं इसको गो थ्रू कर रहा हूँ कि काम कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि मैं टेलमेंट को काफ़ी अर्से बाद इंटीग्रेट कर रहा हूँ और मैं आपको भी टेलमेंट ही सिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आप साथ साथ सीखेंगे। देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने दो स्टाइल्स अप्लाई किए हैं। पहले उसका यह कलर मैंने येलो किया और उसका साइज़ मैंने 5 पिक्सल किया, तो ये काम नहीं कर रहा। इसकी एक रीज़न होती है, रीज़न ये होती है कि हमने हमेशा अपनी जो टेल विंडो से रन करना होता है। टेलमेंट हमारे पास यूज़ होती है हमेशा रिएक्ट के साथ, क्योंकि हमारे पास npm का फ्रेमवर्क है, तो हम इसे यहाँ भी यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास जो प्रोसेस है वो होता है npm रन डेप इंटर। सही है, इसको जब सिंपल इंटर करेंगे ना आप, तो आप जो टेल विंडो है वो रन होना शुरू हो जाएगी। कैसे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए काम करना शुरू कर दिए। इसको मैं यहाँ पे 500 पिक्सल कर दूँ, ये देखिए काम कर रही है। ठीक है, 50 पिक्सल करता हूँ, 2 4 चीज़ें आपको और दिखा देता हूँ।
अच्छा, हम इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इस कोर्स के अंदर टेलविंड को यूज़ नहीं करेंगे। हम शुरू-शुरू में जो है वो कस्टम सीएसएस लेकर चलेंगे, कुछ वेबसाइट्स बनाएँगे, कुछ सिस्टम बनाएँगे, फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता टेलविंड पे शिफ्ट होंगे। जब हमारी सीएसएस पक्की हो जाएगी फिर हम टेलविंड पे वापस आएँगे, ठीक है? आज की वीडियो में सिंपल मैंने आपको लारावेल इंस्टॉल करके दिखाई है, थोड़ी बहुत ही एक्सप्लेन की है। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा-सा इश्यू आया होगा क्योंकि मेरी इस टाइम जो है वो स्क्रीन थोड़ी क्लियर नहीं है, इसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो हम आहिस्ता-आहिस्ता इस इश्यूज़ को, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इश्यू हो, अंडरस्टैंडिंग में इश्यू हो बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अगर आपको इसमें कोई स्ट्रक्चर का इश्यू हो तब भी बताइएगा, मैं कोई और वीडियो बना दूँगा। फ़िलहाल आपने क्या करना है, इंस्टॉल करके इसको आपने वेलकम की जो फ़ाइल है, जो ये चेंज हो रही है, इसके अंदर आपने कस्टम सीएसएस लगानी है। कस्टम सीएसएस कैसे लगानी है, ये यकीनन आप सबको पता होगा कि सीएसएस कैसे यूज़ होती है। अगर नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ पे स्टाइल का एक टैग लेना है, उसके अंदर आपने क्लास लिखनी है। क्लास कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे यहाँ पर डॉट, फॉर एग्जांपल मैं क्लास लिख देता हूँ हेलो, ठीक है? हेलो नहीं, हेलो। उसमें मैं कुछ स्टाइल्स अप्लाई करूँगा, उसमें लिखूँगा बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक। मैं लिखूँगा फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। ये दो मैंने लिखे, मैंने वो क्लास यहाँ पे अप्लाई कर दी। मैं यहाँ लिखूँगा क्लास और उसमें मैं लिख दूँगा हमारे पास कौन सी क्लास है, हेलो की, डॉट के बगैर हेलो, कंट्रोल एस। तो ये आपके पास क्लास यहाँ पे लग जाएगी। तो इस तरह आपने चीज़ों को अप्लाई करना है। कस्टम सीएसएस आप सबको आती है, मैंने डायरेक्ट लारावेल से शुरू ही इसलिए किया था कि आपको सीएसएस आती है। अगर नहीं आती तो बताइएगा, हम सीएसएस को भी दोबारा देख लेंगे एक दफ़ा। बस आपने अब इस सीएसएस की मदद से और इन टैग्स की मदद से, जैसे आप सिंपल एचटीएमएल का कोड लिखते हैं, आपने कोड लिखना है और इस एक पेज को रेडी करना है। आप पेज को रेडी करें, तब तक मैं इजाज़त दूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।